हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4। ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रैक्टिकल है वो तो थेरोटिकल है, तो वो आप लिख सकते हैं जर्नल में। ओके, तो आज जो हम देखेंगे वो प्रैक्टिकल नंबर 4 है, तो वो है ऑमनेट में। इसके लिए ऑमनेट सॉफ्टवेयर लगता है एंड दैट इज़ योर। तो उसका जो प्रैक्टिकल का एम है दैट इज़ क्रिएट अ सिंपल एडहॉक नेटवर्क। मतलब जो ऑमनेट ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसमें हमें सिंपल एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसका जो एम है क्रिएट अ सिंपल एडहॉक नेटवर्क। तो उसके लिए देखो, ये जो है पहले आपको ऑमनेट डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यूआरएल वगैरह दिया है। ठीक है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। देन जो एक बार हम डाउनलोड करेंगे तो वो जिप फाइल आती है, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करके फिर ऑमलेट जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अभी आगे हम देखेंगे स्टेप्स फॉर प्रैक्टिकल में। देन ओपन आईनेट एग्जाम्पल, राइट क्लिक ऑन एडहॉक क्रिएट एंड सिंपल एज एडहॉक। तो यहाँ पे जो है जब आप ऑमलेट ऑन करेंगे उसका एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी एक दूसरी इमेज शेयर करती हूँ। यस, ये देखो, ये जो है ऑमलेट का इंटरफेस है। ऐसा एक आईडी आ जाएगी, तो वहाँ पे जो है राइट क्लिक में सॉरी राइट साइड में ऐसे टूल बॉक्सेस दिखा दी जाते हैं। तो वहाँ पे जो आपको एक फोल्डर रहता है, तो उसको आईनेट का एक ये होगा फोल्डर। सो राइट क्लिक ऑन एडहॉक एंड क्रिएट न्यू एडहॉक। तो उसको आपको राइट क्लिक करना है, फिर सिंपल एडहॉक पे क्लिक करना है। देन राइट क्लिक ऑन योर न्यूली क्रिएटेड फोल्डर और वहाँ पे आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है और नाम देना है net1.nad। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं net1.nad हमने दिया है। देन क्लिक ऑन न्यू मैनेज मोबिलिटी वायरलेस नेटवर्क विजार्ड। उसके ही जब आप सेव करेंगे तो आगे ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको न्यू मैनेज मोबिलिटी को चूज करना है। देन उसके बाद देन कॉन्फ़िगर्स एज फॉलो। तो वहाँ पे एनएडी फाइल के यहाँ पे आपको ये जो एक वैल्यू है वहाँ पे 5 चूज़ करना है। देन क्लिक ऑन फिनिश। खाली आपको एक सेटिंग्स करने हैं, ना ही आपको इसमें कुछ कोड करना है ना कुछ। ठीक है, खाली स्टेप्स करेंगे ना तो जो कोड है ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन उसके बाद देखो, यस, ये देखो, ये जो कोड है मतलब आप जब स्टेप करेंगे, आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, देन उसमें जो नोड है वैल्यूज आप फाइल चूज करेंगे, तो उसके बाद ये जो कोड है ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आपने टाइप वगैरह किया नहीं है, जो कोड है ऑटोमेटिक जब स्टेप्स करेंगे तो वो जो कोड है ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। Yes, ये एक ऑमलेट का आपको बेनिफिट है कि आपको कुछ कोड वगैरह करना नहीं पड़ता, खाली स्टेप्स जो है आपको परफेक्टली याद रखने हैं और वैसे परफॉर्म करने हैं। ओके, यस, तो ये जो कोड है ऑटोमेटिक आ गया है वहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, हमें उसका आउटपुट चेक करना है। तो जो आपने न्यू एनएडी फाइल बनाई थी, ठीक है, तो उसको आपको राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज करना है रन एज वन ऑमलेट प्लस प्लस सिमुलेशन। यस, यहाँ पे देखो, ये इमेज में मैंने बताया हो कि नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट बाय राइट क्लिक ऑन एनएडी फाइल रन एज वन ऑमलेट प्लस प्लस सिमुलेशन। तो उसको जब रन करेंगे तो आउटपुट देखो ऐसा दिखाएगा। मैंने नोड 5 लिए थे, तो वहाँ पे जो है देखो लैपटॉप 5 बता रहा है। ओके, और फिर वो उनका जो है कम्युनिकेशन मतलब किसका नेटवर्क कहाँ पे है वो बताता है खाली। ओके, ये है उसका आउटपुट। ओके, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल है इसमें हमने खाली स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, जो कि है सिंपल एड हॉक नेटवर्क। तो हमने जो भी पहले अप्रोप्रिएट जो यूआरएल दिया है वहाँ से हमने
जो है पैकेजेस वगैरह डाउनलोड किए हैं, देन उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, देन जब एक बार ऑमलेट की जो आईडी है स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जो राइट साइड में फाइल्स के और फोल्डर्स के नाम दिए हुए रहते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको आईनेट एग्जाम्पल नाम के फोल्डर पर राइट क्लिक करना है और उस पर क्लिक करना है कि न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करके उसका जो नाम है NAD देना है। ठीक है, नेट 1 सॉरी। देन उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन वगैरह चूज करके नोड की वैल्यू जो है आपको 5 देनी है और वहाँ से फिनिश मारना है। देन आपको जो है कोड है ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो आपने न्यू फाइल क्रिएट की है उसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, रन रन करनी है, रन एज वन ऑमलेट प्लस प्लस सिमुलेशन, ये ऑप्शन चूज करना। उसके बाद जो है ये फाइनली आउटपुट आ जाए। ओके, सिंपल है, इसमें कोड वगैरह कुछ करना नहीं पड़ता। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी और एक हम प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 5, जो कि है पैकेट ट्रेसर में। ठीक है, जो प्रैक्टिकल आपके 1 2 3 है वो खाली थियोरेटिकल है, आपको खाली लिखना है जर्नल में। देन 4th नंबर इज ऑमलेट का प्रैक्टिकल है, वो अभी हमने किया। ठीक है, अभी आगे वाला प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 5, दैट इज अंडरस्टैंडिंग रीडिंग एंड एनालाइजिंग राउटिंग टेबल ऑफ नेटवर्क। तो इसमें बेसिकली राउटिंग टेबल टेबल हमने बहुत सारे थ्योरी में बहुत जगह में देखा है कि राउटिंग टेबल में एक्चुअली सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस है, मतलब कहाँ पे जाना है डेटा और कहाँ पे रिसीव होना है, या फिर कहाँ से निकला है कहाँ पे जा रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम खाली वर्किंग देखेंगे कि प्रॉपर एक नेटवर्क क्या होता है पैकेट ट्रेसर में और उसका जो कम्युनिकेशन है कैसे होता है। ठीक है, तो कुछ डिवाइस वगैरह हम कनेक्शन उसका देखेंगे। दैट इज़ योर प्रैक्टिकल नंबर 5। तो एक इमेज आपको मैं उसकी दिखाती हूँ प्रैक्टिकल नंबर 5 की। यस, ये देखो प्रैक्टिकल नंबर 5, दैट इज अंडरस्टैंडिंग रीडिंग एंड एनालाइजिंग राउटिंग टेबल ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो है नीचे पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस दिया है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, तो पैकेट ट्रेसर तो अपने पीसी में है ऑलरेडी डाउनलोडेड, अगर नहीं है तो हम इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पैकेट ट्रेसर आपको डालना है, न्यूअर जो वर्जन है वो बताता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, तो फिर आपको जो है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे देखो ये जो सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस दिया है, तो ऊपर तो ये सब मेन्यू है। ओके, और इसके नीचे अब स्क्रीनशॉट में आया नहीं है लेकिन सब मतलब स्विचेस राउटर हब वगैरह सब नीचे रहते हैं इसके। ओके, तो ये जो स्क्रीन है जहाँ पे मैंने लिखी हुई पोर्ट स्टेटस, तो उसके नीचे जो है मतलब स्क्रीन कंटिन्यूएशन में वो जो है मेन्यूज दिखते हैं कि आपको स्विच लेने हैं। ये जो हमने यहाँ पे सब कनेक्शन किए हैं, मतलब स्विचेस है, हब्स है, राउटर्स है, लैपटॉप है, पीसी है, तो वो सब चीज़ें एक्चुअली नीचे रहती है। ठीक है, वहाँ से आपको एक एक ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती है। ठीक है, तो इसकी तो स्टेप 1 है, देखो टेक 3 राउटर्स। तो जो हमें अभी ये प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए हमें 3 राउटर लगने वाले हैं, 4 स्विच लगने वाले हैं और 2 सर्वर लगने वाले हैं और 2 पीसी लगने वाले। ओके, यस, तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे हमने 3 राउटर लिए, ये वाला एक। ओके, एक मिनट, ये एक है, ये दूसरा है और ये सॉरी ये यहाँ पे तीसरा है। ओके, 3 राउटर लिए। ओके, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना शौकत, बिस्मा? आते हैं। ओके, यस। देन दूसरा क्या हमने लिए है, 4 स्विचेस लिए हैं। तो स्विच को कहाँ पे है, ये वाले जो है वो स्विच है, 1 2 3 और 4। ओके, ये 4 स्विच हो गए। देन 2 सर्वर लेने वाले, 2 सर्वर है, तो यहाँ पे देखो ये जो है एक सर्वर और दूसरा सर्वर और 2 पीसीस, तो पीसी है यहाँ पे। ओके, ये पीसेस वगैरह सब जो है कनेक्शन पहले चीज़ें हमने ले ली है। 3 राउटर हुए, 4 स्विच हुए, 2 पीसी हुए, 2 सर्वर हुए। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप में देखो क्या है, कनेक्ट यूजिंग कॉपर स्ट्रेट टू एंड सीरियल वायर। तो हमें जो इसका कनेक्शन करना है तो उसके लिए भी वायर्स लगते हैं एक्चुअली।
कनेक्शन में वायर्स रहते हैं तो वहाँ से आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, ठीक है। तो कॉपर स्ट्रेट टू वायर हमको लगने वाली है पीसी टू स्विच वगैरह कनेक्ट करने के लिए, या फिर स्विच टू राउटर कनेक्ट करने के लिए। और जो राउटर टू राउटर कनेक्शन है, देखो राउटर टू राउटर कनेक्शन देखो कैसा है, वो ऐसे एक बिजली जैसा साइन आया है, राइट। तो ये बिजली वाला साइन मतलब क्या है, तो वो सीरियल वायर उसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में देखो हम बोला है कि कनेक्ट यूजिंग कॉपर स्ट्रेट थ्रू एंड सीरियल वायर। तो जो सीरियल वायर है हम स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, सॉरी राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, देखो राउटर टू राउटर बिजली जैसे साइन आ रहा है बीच में, तो वो है सीरियल वायर। और अगर हमें राउटर टू स्विच कनेक्ट करना है, या फिर स्विच टू सर्वर करना है, या फिर स्विच टू पीसी करना है, तो वहां पे हम कॉपर स्ट्रेट टू वायर, तो वो देखो स्ट्रेट वाली वायर है, राइट। डिफरेंस समझा दोनों में। ये जो राउटर टू राउटर वायर है वो बिजली वाली है, मतलब उसको बोलते हैं सीरियल वायर। और जो बाकी के यहाँ पे जो हमने यूज की है स्ट्रेट वाली वायर, तो उसे कहते हैं कॉपर स्ट्रेट वायर। ओके, यस। देन उसके बाद हमको क्या करना है, गिव आईपी एड्रेस टू पीसी। अभी जितने पीसी है, तो यहाँ पे तो हमने 2 पीसी लिए हैं, तो 2 पीसी को हमें आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं, देखो हमारे लैब में जितने पीसी है तो हर एक का आईपी एड्रेस है वो अलग रहता है, ओके, दैट यू नो। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो पीसी पे जब आईपी एड्रेस देंगे तो आपको पीसी पर राइट क्लिक करना है। वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है आईपी में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है आईपी एड्रेस सेट करने होते हैं। अभी इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है, बट इजी है वो। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्लिक ऑन राउटर एंड गो टू कॉन्फ़िग टैब एंड गिव इंटरफेस। देन आपको राउटर पे क्लिक करना है और उसके में कॉन्फ़िगरेशन टैब में आपको जाना है और इंटरफेस नाम वहाँ पे देना है। उसका स्क्रीनशॉट मैं अभी शेयर करती हूँ। यस, ये देखो, ये हमने अभी राउटर पे क्लिक किया हुआ है और उसमें के कॉन्फ़िग टैब में हम आए हैं, ओके। और वहाँ पे हमको क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट इंटरफेस देना है। यस, तो इंटरफेस हम कैसे देते हैं, तो आपने मतलब आपका जो राउटर है अभी डायग्राम में हमने 3 राउटर यूज किए, राइट। एक बीच में है और 2 ऐसे ऊपर नीचे है, ठीक है। तो जो राउटर को जितने पीसी कनेक्टेड है, मतलब जो पीसी पे को हमने आईपी एड्रेस दिए है, तो वो राउटर पे इंटरफेस में आपको उसके आईपी एड्रेस देने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने वो जो राउटर है उस पर एक पीसी कनेक्ट किया है, इसलिए वो पीसी का जो आईपी एड्रेस है हमने यहाँ पे दिया है 10.0.0.250। वैसे ही आपको नेक्स्ट वाले राउटर पे क्लिक करके यहाँ पे देखो आईपी एड्रेस होना है, मतलब जो राउटर को जो पीसी कनेक्टेड है, तो वो पीसी का आईपी एड्रेस आपको ये राउटर के इंटरफेस में देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हमने दोनों के भी अभी इंटरफेस नेम दे दिए हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये प्रैक्टिकल रन हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्लिक ऑन राउटर इन CLI टैब टू फायर द कमांड शो आईपी राउट। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो राउटर है उस पर क्लिक करना है, ठीक है, और उसमें एक CLI टैब में जाना है। एक मिनट दिखाती हूँ आपको।
यस, ये देखो। देन क्लिक ऑन राउटर CLI टैब फॉर फायर द कमांड शो IP राउट। तो हमने राउटर पर जाना है, ठीक है। मतलब ये प्रैक्टिकल का आउटपुट क्या है, तो जो शो IP राउट अगर हम कमांड फायर करते हैं तो वो इंटरफेसेस बताता है। जैसे अभी ये देखो, ये वाला राउटर 1 है, तो ये राउटर 1 पे क्लिक करके हम CLI टैब में गए हैं, ठीक है। ये CLI टैब है, देखो। इसमें 3 टैब रहते हैं, फिजिकल, कॉन्फ़िग एंड CLI। तो CLI पे क्लिक करके आपको शो IP राउट ये कमांड देनी है। देखो यहाँ पे हमने कमांड दी है शो IP राउट। फिर जो है कनेक्टेड कनेक्टेड ऐसा वाला आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। ये जो है देखो राउटर 1 है, मतलब यहाँ से चारों पीसी हम कनेक्ट, 2 सर्वर और 2 पीसी कनेक्टेड थे, इसलिए वो चारों भी है जो डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट। ओके, ऐसा हमें आउटपुट आना चाहिए। मतलब आपका जो राउटर है बीच का, जितने भी पीसी को आपने कनेक्शन दिए होंगे तो उसके IP एड्रेस आपको वहाँ पे देने पड़ते हैं। तो वैसे ही सेम अगर बाकी दो राउटर पे, राउटर 0 है, राउटर 2 है, तो उस पर जाके आप शो IP राउट जब करेंगे तो वहाँ पे आपको ये वाला आउटपुट मिलना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। फिर ये है आपका आउटपुट, मतलब इसका जो आउटपुट है कि प्रैक्टिकल जो है आपका प्रॉपर रन हुआ है।